के क्लासेस में आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो पर आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 1। जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है? आपका ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी लेमार्क, ऑप्शन डी पुरकुंजी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अरस्तु। फिर जानेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 सभी देख रहे हैं आप लोग। जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए है डार्विन, ऑप्शन बी लेमार्क, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी थियोफ्रेटस। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अरस्तु। फिर जानेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 3। ये आप जितने भी प्रश्न देख रहे हैं सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। फिर जानेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 3। वनस्पति शास्त्र यानी बॉटनी का जनक किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए है थियोफ्रेटस, ऑप्शन बी लाइनस, ऑप्शन सी आइजक न्यूटन, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए थियोफ्रेटस। फिर जानेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 आप लोग सभी देख रहे हैं। चिकित्सा शास्त्र यानी मेडिसिन साइंस का जनक किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी थियोफ्रेटस, ऑप्शन सी हिप्पोक्रेटस, ऑप्शन डी गैलन। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हिप्पोक्रेटस। फिर जानेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 आप लोग सभी देख रहे हैं। बोटनी किस भाषा के शब्द से उत्पत्ति हुई है? आपका ऑप्शन ए है फ्रेंच, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी ग्रीक। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ग्रीक। फिर जानेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 सभी देख रहे हैं आप लोग। डेंड्रोलॉजी का संबंध किस अध्ययन से है? प्रश्न संख्या 6। डेंड्रोलॉजी का संबंध किस अध्ययन से है? आपका ऑप्शन ए है पुष्पों के अध्ययन से, ऑप्शन बी वृक्षों के अध्ययन से, ऑप्शन सी झाड़ियों के अध्ययन से, ऑप्शन डी पौधों के अध्ययन से। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी झाड़ियों के अध्ययन से। फिर जानेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 आप लोग देख रहे हैं। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? आपका ऑप्शन ए है तेल बीजों का, ऑप्शन बी फसलों का, ऑप्शन सी घासों का, ऑप्शन डी फलों का। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी घासों का। फिर जानेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 8 जानेंगे। प्रश्न संख्या 8 में आप लोग सभी देख रहे हैं। हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी लेमार्क, ऑप्शन डी थियोफ्रेटस। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अरस्तु। फिर जानेंगे प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए है एंथ्रोलॉजी, ऑप्शन बी एग्रोस्टोलॉजी, ऑप्शन सी फिनोलॉजी, ऑप्शन डी पेलिनोलॉजी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एंथ्रोलॉजी। फिर जानेंगे प्रश्न संख्या 10 जानेंगे। प्रश्न संख्या 10 में आप लोग देख रहे हैं। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? प्रश्न संख्या 10। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? आपका ऑप्शन ए है पादप रोग, ऑप्शन बी भूमि, ऑप्शन सी प्रदूषण, ऑप्शन डी फलों। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भूमि का। फिर जानेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 11 जानेंगे। प्रश्न संख्या 11 में आप लोग देख रहे हैं। पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन ए है एंथ्रोलॉजी, ऑप्शन बी फाइकोलॉजी, ऑप्शन सी माइकोलॉजी, ऑप्शन डी पेलिनोलॉजी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पेलिनोलॉजी। फिर जानेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 12 जानेंगे। प्रश्न संख्या 12। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है? प्रश्न संख्या 12 में साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन ए है ओलेरीकल्चर, ऑप्शन बी सेरीकल्चर, ऑप्शन सी सिल्वीकल्चर, ऑप्शन डी पीसीकल्चर। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ओलेरीकल्चर। फिर जानेंगे प्रश्न संख्या 13 जानेंगे। थोड़ा छोटा कर देते हैं। प्रश्न संख्या 13 देख रहे हैं आप लोग। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता यानी फादर ऑफ टैक्सोनोमोलॉजी कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए है एंकलर, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी लिनियस, ऑप्शन डी थियोफ्रेटस। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लिनियस। फादर ऑफ टैक्सोनोमोलॉजी आपका लिनियस को कहा जाता है। फिर जानेंगे प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 आप लोग देख रहे हैं। थोड़ा बड़काव कर दिए। प्रश्न संख्या 14 देख रहे हैं आप लोग।
जीवाणु की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन ए है फ्लेमिंग, ऑप्शन बी लिम्बल, ऑप्शन सी टेमिन, ऑप्शन डी लिवेनहुक। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लिवेनहुक। फिर जानेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 15 जानेंगे। प्रश्न संख्या 15 में देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? आपका ऑप्शन ए है चेचक, ऑप्शन बी है यक्ष्मा, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी हैजा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चेचक। फिर जानेंगे प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में देख रहे हैं आप लोग, सार्स क्या है? ऑप्शन ए संगठन, ऑप्शन बी विषाणु जनित रोग, ऑप्शन सी युद्धपोत, ऑप्शन डी संसार प्रणाली। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विषाणु जनित रोग। फिर जानेंगे प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 देख रहे हैं आप लोग, निम्नलिखित में से किसे एंजाइम नहीं होता है? प्रश्न संख्या 17 में देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होता है? आपका ऑप्शन ए है शैवाल, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी लाइकेन, ऑप्शन डी जीवाणु। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विषाणु। विषाणु में एंजाइम नहीं होते हैं। फिर जानेंगे प्रश्न संख्या 18 जानेंगे अब। प्रश्न संख्या 18 सभी देख रहे हैं, चेचक का टीका किसने खोजा था? आपका ऑप्शन ए है मिल्स्टीन, ऑप्शन बी लुई पास्चर, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी वाक्समैन। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर। फिर जानेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 19 जानेंगे। प्रश्न संख्या 19 सभी देख रहे हैं, लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? आपका ऑप्शन ए है पोलियो टीका, ऑप्शन बी इंसुलिन टीका, ऑप्शन सी रेबीज रोधी टीका, ऑप्शन डी पेनिसिलिन टीका। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रेबीज रोधी टीका। फिर जानेंगे प्रश्न संख्या 20 जानेंगे। प्रश्न संख्या 20 सभी देख रहे हैं, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आपका ऑप्शन ए है पास्चर, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी मेंडल, ऑप्शन डी डार्विन। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी डार्विन। फिर जानेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 21 जानेंगे। प्रश्न संख्या 21 में सभी देख रहे हैं, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन ए है जीवाश्म विज्ञान, ऑप्शन बी कार्टोग्राफी, ऑप्शन सी जियोग्राफी, ऑप्शन डी डेमोग्राफी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी डेमोग्राफी। फिर जानेंगे प्रश्न संख्या 22 जानेंगे। प्रश्न संख्या 22 आप लोग सभी देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन ऑन्कोलॉजी है? आपका ऑप्शन ए है पक्षियों का, ऑप्शन बी कैंसर का, ऑप्शन सी स्तनपायी का, ऑप्शन डी भूमि का। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कैंसर का। फिर जानेंगे प्रश्न संख्या 23 जानेंगे। प्रश्न संख्या 23 में देख रहे हैं, रेशम पालन को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन ए एपीकल्चर, ऑप्शन बी सेरिकल्चर, ऑप्शन सी पिसिकल्चर, ऑप्शन डी हॉर्टिकल्चर। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सेरिकल्चर। फिर जानेंगे प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में देख रहे हैं, निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव है? आपका ऑप्शन ए है विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी ईस्ट, ऑप्शन डी माइकोप्लाज्मा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी माइकोप्लाज्मा। फिर जानेंगे प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में देख रहे हैं, मेंढक के लार्वा को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन ए है प्यूपा, ऑप्शन बी मैंगोट, ऑप्शन सी कैटरपिलर, ऑप्शन डी टेडपोल। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी टेडपोल। फिर जानेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 आप लोग सभी देख रहे हैं, ब्लू व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? आपका ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 4। फिर जानेंगे प्रश्न संख्या 27 जानेंगे। प्रश्न संख्या 27 में देख रहे हैं, कौन हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन ए है अमीबा, ऑप्शन बी पैरामीशियम, ऑप्शन सी लिस्मेनिया, ऑप्शन डी यूग्लिना। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यूग्लिना। फिर जानेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 28 जानेंगे। प्रश्न संख्या 28 आप लोग देख रहे हैं, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? आपका ऑप्शन ए है लुईस पास्चर, ऑप्शन बी रोलांड रॉस, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन डी ग्रेगर मेडल। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रोलांड रॉस। फिर जानेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 29 जानेंगे।
प्रश्न संख्या 29 सभी देख रहे हैं। और ये सब जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो वीडियो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानेंगे प्रश्न संख्या 19। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? आपका ऑप्शन ए है लिवेनहॉक, ऑप्शन बी साल्क, ऑप्शन सी वाटसन वक्रिक, ऑप्शन डी डाल्टन। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वाटसन वक्रिक। फिर जानेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 30 और ये लास्ट प्रश्न है, तो आप लोग ईमानदारी से कमेंट कर लेंगे। प्रश्न संख्या 30, रक्त समूह का आविष्कार कौन है? आपका ऑप्शन ए है लैंडस्टर, ऑप्शन बी विलियम हार्वे, ऑप्शन सी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन डी लुई पास्चर। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लैंडस्टर। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।